राजस्थान में टैलेंट की कहाँ कमी है। हर घर के अंदर आपको एक ना एक टैलेंट तो देखने को मिल ही जाएगा। वहीं इन दिनों जोधपुर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनका टैलेंट तो हट गए लेकिन खतरनाक है। वहीं ये खबर भी चेतावनी से शुरू होती है कि ऐसा स्टंट आप कभी भी ट्राई न करें, यह जानलेवा हो सकता है। मोबाइल में एक रील्स चलती है जिसमें एक लड़का चलते चलते अचानक अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा देता है। रील देख के एक बार कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन जब उस पेज को देखा तो बहुत कुछ हैरान करने वाला था। एक के बाद एक ऐसे कई वीडियो थे जिसमें एक लड़का बड़ी आसानी से अपनी गर्दन पूरे पीछे की तरफ घुमा देता है। ये देखकर जानने की उत्सुकता थी कि एक इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। क्या गर्दन की हड्डी क्रैक नहीं होती, दर्द नहीं होता होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि संभव कैसे है। जब इसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स ने जुटाई तो पता चला ये कहानी जोधपुर में रहने वाले 3 दोस्तों की है, प्रेम, मुकुल और राकेश। एक छोटे से कमरे में तीनों एक एकेडमी चलाते हैं। पुरानी सी बिल्डिंग में कमरा किराए पर ले रखा है। प्रेम और राकेश गर्दन के साथ हाथ, पैर और कमर तक को 360 डिग्री तक घुमा देते हैं। मुकुल 2013 से डांस की प्रैक्टिस करता है। करीब 6 साल पहले तक तीनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। मुकुल ने जब औपचारिक रूप से अपनी डांस एकेडमी नहीं खोली थी तब राकेश और प्रेम उनके डांस सीखने आते थे। मुकुल ने कुछ महीनों तक ट्रेनिंग दी। इसी दौरान तीनों अच्छे दोस्त बन गए। तीनों के बीच बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि 2018 में डांस एकेडमी खोलने की सोची और यहाँ से शुरू हुई उनकी बोन ब्रेक डांसिंग, यानी हड्डियां तोड़ने वाला डांस। प्रेम और राकेश की डांस में गजब की बॉन्डिंग हो गई। प्रेम ने बताया कि 5 साल पहले डांस प्रैक्टिस के दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो देखा था। ये वीडियो था अफ्रीकन बोन ब्रेकर्स डांस ग्रुप का। इसमें डांस ग्रुप के सदस्य आसानी से अपनी गर्दन के साथ हाथ पैर को मरोड़ कर डांस के स्टेप्स कर रहे थे। यहीं से प्रेम और राकेश को आइडिया लगा कि वे अभी कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन ये इन दिनों के लिए काफी मुश्किल था। यूट्यूब पर इसी डांस ग्रुप की वीडियो देख उन्होंने प्रैक्टिस की और बॉडी स्ट्रेचिंग की शुरुआत की। वहीं प्रेम और राकेश ने बताया कि इस स्टेप को सीखने के लिए सबसे जरूरी प्रैक्टिस थी। हम लोग दिन में 2 से 3 घंटे नॉर्मल डांस की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन जब ये करने की सोची तो 3 से 4 घंटे तक प्रैक्टिस की। लेकिन जब लगा कि इतनी प्रैक्टिस भी कम पड़ेगी तो 8-10 घंटे लगातार डांस करते रहते थे। वहीं दोपहर 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक डांस स्टेप सीखने की प्रैक्टिस करते थे। कई बार ये स्थिति हो गई कि शरीर जवाब दे चुका होता था, लेकिन प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टेप को सीखने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि 3 साल का समय लगा। लेकिन जब ये प्रैक्टिस में आ गई तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होने लगे। गर्दन को मोड़ते ही चक्कर आने लगते। प्रेम बताते हैं कि शुरुआत में जब गर्दन की स्ट्रेचिंग करते थे तो बहुत दर्द होता था। करीब 1 महीने तक लगातार गर्दन की स्ट्रेचिंग की वजह से दर्द हुआ। शुरुआत में 15 दिन तक चक्कर आते। कई बार ऐसे हालात हो जाते कि डांस स्टेप करते करते दिखना तक बंद हो जाता और नीचे गिर जाते। एक बार तो कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस भी बंद कर दी थी, लेकिन फिर लगा कि इतनी मेहनत की है तो एक बार फिर से प्रैक्टिस शुरू करते हैं। वहीं ऐसे में दोबारा प्रैक्टिस शुरू की तो गर्दन को 180 डिग्री तक घुमाने में कामयाब हो गए। वहीं 3 साल की प्रैक्टिस में बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो चुकी थी कि सिर से लेकर पैर तक को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं। वहीं ऐसी दीवानगी थी डांस की कि कई दिनों तक भूखे रहे, डाइट पर भी रहे और फोकस किया। तीनों दोस्तों ने बताया कि डांस एकेडमी चलाने के साथ हमारी प्रैक्टिस को भी जारी रखना था जो सबसे बड़ा चैलेंज था। कई बार ऐसी स्थिति भी रही कि बिना खाए डांस करते रहते थे। शुरुआत में डांस एकेडमी से ज्यादा आय भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद अपना फोकस हटाने नहीं दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने इतने साल में आई है उसमें यदि खान पान का ध्यान नहीं रखा तो फिर से जा सकती है। इसलिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां और प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। वहीं प्रेम कुमार और राकेश जिस तरह से अपनी गर्दन को ठीक पीछे की तरफ घुमा लेते हैं उसको एक बार जो भी देखता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतना ही नहीं, कई बार पब्लिक प्लेस पर जहां भी रील्स बनाते हैं वहां मौजूद आसपास के लोग आंखें बंद कर देते हैं। कई बार तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि ये स्टेप्स देखने के बाद कई लोग एकेडमी भी आते हैं और फरमाइश भी करते हैं कि वे इस तरह का डांस सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझाते हैं कि इतना आसान नहीं है। इसकी प्रैक्टिस में कई घंटे और सालों की मेहनत लगती है और उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे घर पर इस तरह की प्रैक्टिस कभी भी ना करें।